जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी जुलाई 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम जुलाई या अगस्त या आगे के मंथ्स में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहें। दोस्तों, इसके अलावा ट्रिपल सी के कंप्लीट पैकेज, ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक्स, ट्रिपल सी के ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com, जहां पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, साथ ही साथ ओ लेवल का भी क्रैश कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम है, अगर आपको यह पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए आप ट्रिपल सी की सबसे बेहतर तैयारी के लिए अभय एक्सेल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को विजिट कर लीजिएगा। मैंने एक 1100 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास कराई है, जिसकी नकल भी कई लोगों ने की है, लेकिन आप जानते हैं नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। वो क्लास बेस्ट है आपके लिए, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, तो उसकी भी मैंने अलग से महामैराथन क्लास कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक्स की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमने लिंक दी है। इसके अलावा वेबसाइट को विजिट करके आप ई बुक्स को भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड का एग्जाम्पल है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड? AWS। अब देखिए, ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। यहां पर जैसे दिया गया है AWS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? क्लाउड का एग्जाम्पल है। ड्रॉपबॉक्स भी है और ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी आपके क्लाउड के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है जब आप अपर केस में एक ईमेल टाइप करते हैं? व्हाट डज इट मीन व्हेन यू टाइप एन ईमेल इन ऑल कैपिटल? मीन्स कैपिटल लेटर में अगर आप कोई भी ईमेल टाइप कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? अधिकतर आप देखते हैं ना कि ईमेल जो है स्मॉल लेटर में आपको मिलती है। ऑप्शन है आपके, द ईमेल इज एन इमरजेंसी। क्या कैपिटल लेटर में लिखी गई मेल यह दिखाती है कि जो मेल हम भेज रहे हैं वो इमरजेंसी है, आपातकालीन मेल है? तो ये बिल्कुल गलत है। द इफेक्ट इज दैट यू आर शॉर्ट। वो एक ऐसा इफेक्ट दिखाता है कि आप गुस्से में रिप्लाई कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं। या फिर ईमेल इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ईमेल को दर्शाता है। या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्गीकृत किया गया है, ऐसा संदर्भित करता है। तो कैपिटल लेटर में ईमेल लिखने का तात्पर्य होता है कि आप चिल्ला रहे हैं, अर्थात गुस्से में आपने मैसेज किया है या रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हम पूरे वेब पेज को इमेज के साथ सेव करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? वेब पेज HTML ओनली, ऑल फाइल्स, वेब पेज कंप्लीट, या फिर टेक्स्ट फाइल? मीन्स पूरे वेब पेज को विद इमेज आप सेव करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? फटाफट बताइए। यहां पर देखिए, जैसे ये हमारा वेब पेज है, इसे हमें सेव करना है। हमने Ctrl+S प्रेस किया, सेव के लिए आप जानते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, सेव एज टाइप। तो यहां पर क्या लिखा है? वेब पेज कंप्लीट। मीन्स आपको वेब पेज कंप्लीट क्लिक करना होगा अगर आप पूरे को सेव करना चाहते हैं तो फिर। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वेब पेज कंप्लीट। देन नेक्स्ट,
इसका उपयोग वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। मीन्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसका उपयोग किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर अवेलेबल कराने के लिए करते हैं? वेब होस्टिंग, सर्फिंग, सर्चिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी वेबसाइट है तो उसके लिए होस्टिंग का होना जरूरी है। वेब होस्टिंग के माध्यम से ही आप किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, वेब होस्टिंग, है ना। अब वेब होस्टिंग की भी कंपनियां बहुत सारी हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग सुविधानुसार ले सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which one of the following statement is not true? Vim editor is the improved version of VI editor. क्या VIM editor VI editor का एक improved version है? या VI editor commands are not case sensitive? VI editor की जो commands होती हैं वो case sensitive नहीं होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल स्मॉल इन सब से फर्क पड़ना। जैसे आप कोई पासवर्ड है, अगर आपने कोई पासवर्ड कैपिटल में लिखा है तो अगर आप स्मॉल में प्रेस करोगे तो ओपन नहीं होगा, मतलब वो केस सेंसिटिव है। अगर आपने कोई वर्ड कैपिटल यूज किया तो आपको कैपिटल ही प्रेस करना पड़ेगा, कोई आपने स्मॉल लिखा तो स्मॉल ही करना पड़ेगा। ये केस सेंसिटिव है। लेकिन केस सेंसिटिव ना होने का मतलब क्या है कि हमने कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखा कोई भी फर्क नहीं पड़ना, चाहे हम कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में लिखें, कोई मतलब नहीं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है VI एडिटर हैज 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। VI एडिटर के 2 मोड हैं ऑपरेशंस के, पहला कमांड मोड है और दूसरा इंसर्ट मोड है, या फिर चौथा VI स्टैंड फॉर विजुअल एडिटर। तो देखिए, ये आपका कथन सत्य है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म VI क्या होता है? विजुअल एडिटर। कई बार SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 2 मोड भी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। VI एडिटर VIM का इंप्रूव वर्जन है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। आपको वहां पर केस सेंसिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मीन्स वहां पर केस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, WTMP एंड UTMP फाइल्स कंटेन, मीन्स WTMP और UTMP फाइल्स क्या रखती हैं अपने साथ में? टेम्परेरी सिस्टम डाटा, यूजर लॉगिन लॉगआउट लॉग, द यूजर्स कमांड एक्सक्यूशन लॉग, या यूजर्स SU एंड SUDU अटेम्प्ट्स। तो जो WTMP और UTMP फाइल्स हैं, ये यूजर की लॉगिन और लॉगआउट लॉग जो है, मीन्स उसका जो विवरण है, कब लॉगिन कर रहा, कब लॉगआउट कर रहा है, पूरा सेशन का जो विवरण है वो रखता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार 12 है और टेक्स्ट का चयन किया जाता है और सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो स्वरूपित टेक्स्ट का फॉन्ट आकार क्या होगा? देखिए, हिंदी आपको ऐसे ही वहां पर मिलेगी, इसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन जो लैंग्वेज लिखी है वो आपको कंफ्यूज कर देती है कि यहाँ पर कह क्या रहा है और आंसर क्या होगा। तभी आप कंफ्यूज आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं आया, बहुत हार्ड पेपर आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, यही सब आपको एग्जाम में मिलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर कह रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसकी फॉन्ट साइज कितनी है? 12 है, और उस फॉन्ट साइज को आप अगर कन्वर्ट करते हैं किसमें? सब स्क्रिप्ट में, मीन्स कोई टेक्स्ट है उसको आप सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी फॉन्ट साइज क्या हो जाएगी? आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर लिब्रे ऑफिस का काफी यूज हो रहा है। जैसे जब आप MS ऑफिस पढ़ते थे तो MS ऑफिस में हम उपयोग करते थे डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के रूप में MS वर्ड का, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में हम उपयोग करते हैं अब किसका? लिब्रे ऑफिस राइटर का। राइटर भी आपका क्या है? डॉक्यूमेंट प्रोग्राम। अब यहां पर जैसे हमने लिखा, अब है एक्सेल कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब इसकी फॉन्ट साइज यहां पर कितनी है, 12 है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में। टेक्स्ट में जाते हैं, सब स्क्रिप्ट में कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस से प्लस बी इसकी शॉर्टकट की भी होती है। एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस से प्लस पी सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस से प्लस बी सब स्क्रिप्ट। सुपर में क्या आता है, पी, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी। सब में क्या आता है, बी, तो कंट्रोल प्लस से प्लस बी। ऐसे ही बोल्ड यहां पर देखिए दिया गया था, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी, इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफी पूछ जाती हैं। तो यहां पर देखिए हम सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहां पर क्लिक करने के बाद भी क्या फॉन्ट साइज में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। मीन्स अगर आप उसे सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट किसी में भी कन्वर्ट करोगे तो फॉन्ट साइज भी उसकी कितनी होगी, 12 ही होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NOS नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या NOS नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने का काम करता है? अब NOS का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है ना। तो इसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, है ना। NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है। कहीं कहीं अगर आप देखें अलग में तो नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड ऐसा भी आपको मिलता है अदर लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो वहां पर आपको अधिकतर यही मिलता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, OS X में क्या है, या OS X हैज, उसके पास क्या है? मोनोलिथिक कर्नेल विद मॉड्यूल्स, माइक्रो कर्नेल, मोनोलिथिक कर्नेल या हाइब्रिड कर्नेल? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइब्रिड कर्नेल। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी भी कॉलम को फिक्स करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और वहां पर आप किसी कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? डॉलर साइन का, हैश साइन का, या फिर अदर कोई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉलर साइन। इसका उपयोग करते हैं कॉलम को हम फिक्स करने के लिए या किसी सेल को फिक्स करने के लिए। अब नेक्स्ट, निर्देशिकाओं का वास्तविक निष्पादन निम्नलिखित में से किस में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस? मेमोरी, मैनुअल प्रिंटर, ALU या फिर CU? मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एग्जीक्यूशन कहां पर होता है, कहां पर वो एग्जीक्यूट होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या है, CPU। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ये सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब एक चीज ये आती है, CPU के कितने भाग होते हैं? तो CPU के 3 पार्ट है, देयर आर 3 पार्ट्स इन CPU। कौन कौन सा? पहला ALU, फिर CU और फिर MU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ भी लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है। अब ALU के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ALU के 2 पार्ट, एक AU दूसरा LU। अब यहां पर AU का मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और LU का मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी, जस्ट आई एम जोकिंग भाई। AU का मतलब अर्थमेटिक यूनिट, LU का मतलब लॉजिकल यूनिट, ठीक है।
अब कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, जितनी भी अंक गणितीय गणनाएं होती हैं, वो एयू संपादित करता है और जितनी लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं वो एलयू के द्वारा की जाती हैं। मींस एक हिसाब से देखें तो जो कैलकुलेशन का कार्य है ना, जो एक्सक्यूशन का काम है वो किसके माध्यम से होता है? एएलयू के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब यहां पर देखें अगर आप सीयू, तो सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। और एमयू मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मीन्स कंप्यूटर में जो भी डाटा है उस डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। मीन्स जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग को या जो हमें रिजल्ट मिला है उन सभी को स्टोर करने का काम कौन करता है? एमयू करता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? बताइए। एमएमआईडी, एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है, तो फटाफट कमेंट करिए कि एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, याद रखिएगा। और इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 7 डिजिट होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच? चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? वीक एआई अप्रोच, अप्लाइड एआई अप्रोच, या फिर आप देखें स्ट्रॉन्ग एआई? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मीन्स यह एक ऐसी टेक्निक है जहां पर मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हैं ना, मोबाइल में आपको फेस रिकॉग्निशन मिलता है, जिसके द्वारा आप फेस लॉक लगा लेते हैं, वो आपका चेहरा देखता है, मोबाइल का लॉक खुल जाता है ना। तो ये क्या है? आपका अप्लाइड एआई अप्रोच है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को हैक करना कानूनन अवैध और दंडनीय है? बताइए, क्या कंप्यूटर को हैक करना कानूनन अवैध और दंडनीय है? तो अगर आप रूल की बात करें, जो नियम है हमारे देश में, उस हिसाब से कंप्यूटर को हैक करना कानूनन अवैध और दंडनीय है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू के तहत वर्ड काउंट विकल्प का चयन करते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप खुलता है। तो निम्नलिखित में से कौन वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन अगर सीधा से पूछे तो यही कह सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स की विशेषता नहीं है, लेकिन नहीं, घुमा के पूछ रहा। देखिए कितना लंबा कर दिया। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प का चयन करेंगे तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जब खुलेगा तो कौन सा ऑप्शन नहीं मिलेगा? पहला ऑप्शन क्या है? पेज इन द इंटायर डॉक्यूमेंट। हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें कितने पेज हैं, क्या यह दर्शाता है या फिर नहीं? कैरेक्टर कंप्लीटली द डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्ट स्पेस। मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में टोटली कितने कैरेक्टर हैं, विद स्पेस, विदाउट स्पेस, है ना? वर्ड एज अ होल, पूरे पेज में कितने वर्ड हैं, है ना? कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस द डॉक्यूमेंट, मीन्स स्पेस के साथ में कितने कैरेक्टर हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ड काउंट का ऑप्शन क्या क्या दिखाता है। यहां पर जाएंगे टूल्स मेनू में और यहां पर मिलता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए क्या क्या मिलता है। वर्ड मिलता है, कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस है, कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस है, मीन्स स्पेस के साथ और बिना स्पेस के, और वर्ड, ये तीन चीज यहां पर मिलती हैं। यहां पर पेज का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मीन्स यह वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स की विशेषता नहीं है कि पेज काउंट करके बताएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब
नेक्स्ट। ईमेल और फैक्स एक ही चीज है, ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका गलत है। ईमेल और फैक्स दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे पहले मेल किसने भेजा? तो रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले मेल भेजा था 1970 में। अब नेक्स्ट। टीसीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू टीसीपी? अब ट्रिपल सी एग्जाम में टीसीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बताइए फटाफट टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पूछा है कौन सा गलत है? तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये बिल्कुल सही है। प्रोसेस टू प्रोसेस है, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये भी सही है। लेकिन ये कथन जो है ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि यहां पर रॉन्ग पूछा गया है और ये इसका रॉन्ग है। बाकी ये तीनों आपके सही हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, प्रोसेस टू प्रोसेस को फॉलो करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है आपका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म पर हम एक व्यक्तिगत विषय पर अपने विचार साझा करते हैं? On which of the following platforms do we share our views on an individual subject is? देखिए, किसी भी चीज पर अपने विचारों को व्यक्त करना और फर्जी की गाथा लिखना, दोनों में फर्क है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग या फिर नन? अपने जो विचार होंगे वो आदमी कम शब्दों में व्यक्त करता है, लेकिन फर्जी की कहानी है तो व्हाट्सएप पर भी आप चला रहे हैं, टेलीग्राम पे भी चल रहा है, फेसबुक पर भी आप लंबी चौड़ी गाथा लिख देते हैं। पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं। लेकिन अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए ट्विटर का उपयोग किया जाता है, जहां पर एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर, क्योंकि यहां पर आप अपने विचारों को आसानी से साझा कर सकते हैं कम शब्दों में। यहां पर लिमिट है कि आप ट्विटर के एक ट्वीट में 280 कैरेक्टर 280 कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा कैरेक्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो यह आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी वेबसाइट विश्वकोश के लिए सर्वश्रेष्ठ है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज बेस्ट फॉर इनसाइक्लोपीडिया? गूगल, आस्क, विकिपीडिया या फिर याहू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिपीडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का प्रमुख प्रकार नहीं है? हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर? बताइए कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का प्रमुख टाइप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्डवेयर, ठीक है। याद रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, हर शाम 7:30 बजे आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर तैयार रहिएगा। ट्रिपल सी की बेस्ट क्लासेस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए abhayexcel.com। इसके अलावा ई बुक के लिए वीडियो के नीचे मैंने लिंक दी है, जहां पर 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक, 1000 क्वेश्चंस की न्यू ई बुक की लिंक, इसके अलावा लिब्रे ऑफिस की क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक, सब कुछ दिया है। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी इंस्टा आईडी है abhay2439, वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस परिवार में नए मेहमान हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।